चलिए, आज हम लोगों का तीसरा क्लास होने जा रहा। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एमेजर का यूज़, और कुछ यूज़ जो है अभी बचा हुआ, पहले उसको करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछला क्लास में थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं कि हमने क्या देखा था, कि अगर अगर आपको इस्तेमाल करना है तो किन किन बातों को आपको ख्याल रखना है। सबसे पहला हमने आपको बताया था कि अगर आपको एमेजर लगाएंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आपको क्या होना चाहिए कि अगर आप शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट, स्टेटस, नंबर, एज, क्वांटिटी, जॉब या प्रोफेशन अगर बताना है तो आप एमेजर लगाएंगे। ठीक है। अब एज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, तो सब्जेक्ट पे करेगा। कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब क्या आना है, ईज आना है, और आई के साथ एम तो फिक्स्ड है। और अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल कहने का मतलब क्या है, मोर देन वन, तब क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है। तो पहला यूज हमने देख लिया था कि अगर आप शेप, साइज, कलर, मेरिट अगर शो कर रहे हैं तो आप एमेजर लगा लो, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट देख लो कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से आप इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि मतलब शेप साइज के अलावा क्या, मतलब शेप साइज ही होगा तभी एमेजर लगाएंगे, या इसके अलावा और भी कुछ होंगे तो हम एमेजर की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल, तो एमेजर आपको लगाना है तो केवल शेप, साइज, कलर, मेरिट ही नहीं देख सकते हैं, बल्कि आगे भी है। ठीक है। मान लीजिए कि अगर एमेजर के बाद आपको क्या रखना है, वर्ब रखना है। एमेजर के बाद वैसे तो सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब आता नहीं है, लेकिन अगर आपको रखना है तो उसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, टू लगेगा। अब टू तो लगा दिए है ना, टू लगाने के बाद फिर आप V1 लगा दिए, लेकिन अब ये जो सेंस जो देगा वो कौन सा सेंस देगा, तो इससे दो मीनिंग निकलते हैं। एक आपका क्या निकलता है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर, दूसरा क्या निकलता है, इमीडिएट फ्यूचर। ठीक है। अगर आपको हार्श टोन में बात करना है, ठीक है, तो आप एमेजर प्लस टू प्लस V1 से बोलेंगे। और या फिर मतलब इमीडिएट फ्यूचर का मतलब क्या है कि ऐसा कोई काम जो हुआ नहीं है, होने वाला, और ये कोई आपका कंपल्सन नहीं है ना, आपकी मर्जी है, तब आप एमेजर प्लस टू प्लस V1 से बोलेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहीं तक शायद हुआ था। अब जैसे हिंदी में भी अलग अलग तरीके से इमीडिएट फ्यूचर के लिए अलग अलग तरीके होते हैं बोलने का, वैसे इंग्लिश में भी होता है कि आप एमेजर प्लस टू प्लस V1 से ही नहीं बल्कि अबाउट टू प्लस V1 से भी बोल सकते हैं, या जस्ट अबाउट टू प्लस V1 से भी बोल सकते हैं, या फिर इन द वर्ज ऑफ, और उसके बाद फिर V4 लग जाएगा, इससे भी बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो सेशन है ना इंग्लिश में, वो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर, एम इज आर, और इसके बाद क्या लगाना है, V1 में ING लगा दें। ठीक, ये हो गया। और ये मीनिंग जो देगा ना, वो क्या मीनिंग देगा, तो एक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्शन इन प्रोग्रेस, काम जो है वो ऑन गोइंग रहेगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, या इसी के दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं इनकम्प्लीट एक्शन, ना, कि कोई काम स्टार्ट हुआ है, इनकम्प्लीट एक्शन, कोई काम स्टार्ट हुआ है और वो काम ख़त्म नहीं हुआ, अधूरा है, तो आप किससे बोलेंगे, एमेजर प्लस वर्ब में क्या लगाना है, ING लगाना है। ठीक, जैसे हमने लिखा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या हो गया, काम जो है ऑन गोइंग है, ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है। ठीक है, ऑन गोइंग प्रोग्रेस में है,
तो आप ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्यों को या ऐसे शब्दों को आप किससे बनाएंगे, एम-इज-आर प्लस V1 में ING लगा के बोलेंगे। ठीक है, आगे। अब ये मतलब इसमें क्या था कि मतलब डूअर तो मालूम था, लेकिन अगर आपको डूअर को बताना नहीं है, छिपा देना चाह रहे, तो फिर उसके लिए आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट और उसके बाद एम-इज-आर लगाएंगे और उसके बाद बिंग लगाएंगे और उसके बाद V3 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये स्ट्रक्चर जो है आप कब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जब मतलब एक्शन जो है वो क्या रहेगा, प्रोग्रेस में ही रहेगा। लेकिन ये आप कब बताओगे, जब डूअर जो है मेंशन्ड नहीं है, डूअर इज नॉट मेंशन्ड। ये आप ऐसे बोल सकते हैं अननोन है ना, कि डूअर अगर अननोन है, नहीं मालूम, तो आप सब्जेक्ट प्लस मतलब कंटिन्यूअस में बताना है, प्रोग्रेस में बताना है कि कोई काम चल रहा है लेकिन आप काम करने वालों को छिपा दे रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट प्लस एम-इज-आर प्लस बिंग प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जैसे आपने बोला कि राम इज बिंग हेल्प, तो ये राम जो है ये डूअर नहीं है, राम डूअर नहीं। ठीक है, राम सफरर है। ठीक, तो ये आपका दो स्ट्रक्चर हो गया एम-इज-आर से, और एम-इज-आर का आप जितने भी रूल थे सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया। और आज एक नया मॉडल जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसी एम-इज-आर का ही क्या होगा, पास्ट फॉर्म होगा। ठीक है, वाज वर। यूज ऑफ वाज और वर। चलिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वाज जो है वो किसके साथ आएगा, सिंगुलर। यानी सिंगुलर कहने का मतलब क्या है, वन। कि अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, मतलब वन है, तो आप उसके साथ वाज लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, प्लूरल कहने का मतलब मोर देन वन, तो आप क्या लगा लोगे, वर लगा लोगे। ठीक, दूसरी बात आपको ये समझना है कि वाज वर जो है वो एम-इज-आर का ही क्या है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये टाइम कौन सा है, पास्ट टाइम। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि आपने जो भी रूल आपने एम-इज-आर में देखा वो सारा का सारा वो वाज वर में भी होगा, लेकिन डिफरेंस किसका होगा, तो टाइम का होगा, टाइम का डिफरेंस होगा केवल। तो चलिए, तो पहला यूज़ में क्या लिखा हमने कि वाज वर जो है अगर आपको पास्ट में दिखाना है, शेप साइज कलर मेरिट टू शो शेप साइज कलर मेरिट डिमेरिट स्टेटस नंबर एज नेम जॉब और प्रोफेशन क्वांटिटी एक्सेट्रा कर देते हैं, एक्सेट्रा। अगर ये सब अगर आपको बताना है, शेप साइज कलर मेरिट डिमेरिट स्टेटस नंबर कंडीशन अगर आपको बताना है और पास्ट में बताना है, तो आप एम-इज-आर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए, तो इसी को हम लोग टेक्निकली मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो क्या बनाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, और इसके बाद क्या होगा, शेप साइज कलर मेरिट डिमेरिट हो जाएगा, कलर शेप साइज
कलर, मेरिट, डिमेरिट एक्सेट्रा कर देते हैं। और इसी को जो शेप साइज कलर मेरिट जो होता है ना, इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। और एडजेक्टिव मतलब अगर अब एडजेक्टिव जो होगा उसके साथ ना तो आर्टिकल आएगा, ना तो आर्टिकल ए एन द का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही आप प्लूरल करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप ख्याल रखेंगे। जैसे हमें बोलना है कि ही वॉज ब्यूटीफुल, सॉरी सी वॉज लिख देते हैं, सी वॉज ब्यूटीफुल। तो ये आप सी वॉज अ ब्यूटीफुल नहीं कर सकते, और ना ही ब्यूटीफुल्स लिख सकते हैं। ना तो प्लूरल करेंगे और ना ही आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, ये एडजेक्टिव का रूल है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा रूल है रूल नंबर सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, और उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं कि वॉज वर के बाद नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा, एक ही में लिख देते हैं, या एडजेक्टिव और नाउन दोनों आएगा, एडजेक्टिव और नाउन दोनों आएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा कि राम वॉज अ स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, नाउन आ गया। तो वॉज वर के बाद नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, या एडजेक्टिव और नाउन दोनों आ सकता है। ठीक है, हमने लिखा राम वॉज गुड, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हमने लिखा राम वॉज अ गुड स्टूडेंट, आ गया ना तीनों बात। नाउन भी मतलब अभी वॉज वर के बाद सीधा नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, और उसके बाद आपको क्या रखना है, V1 रखना है। क्या रखना है, V1 रखना है। ठीक है, तो हमने एमेजर में आपको क्या बताया था कि मतलब एमेजर के बाद या वॉज वर, मतलब जो बी का फॉर्म है, तो बी के फॉर्म के बाद सीधा V1 नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद V1 लगाना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग जो है वो आपको मालूम होगा ही, लेकिन ये जो एक्शन जो है वो कब होगा, पास्ट में होगा। ठीक है, कि कोई एक्शन जो है वो मतलब होने वाला था, घटने वाली थी, पर घटा कि नहीं घटा ये मालूम नहीं है ना। सम एक्शन टेक प्लेस, कोई घटना घटने वाली थी। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आप, और ये पास्ट में है, ठीक है, तो वॉज वर प्लस 2 प्लस V1 से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि उसका जन्मदिन मनाया जाने वाला था। ठीक है, या मैं खाना बनाने वाला था, आई वॉज टू कुक, है ना, कि वह जाने वाला था। ठीक है, ही वॉज टू गो, तो क्या हो गया, इमीडिएट फ्यूचर ही है, लेकिन ये कैसा है, पास्ट का है। ठीक, आगे
अब ये इसमें क्या था कि इसमें तो डूअर मेंशन था, डूअर क्या है इसमें, डूअर मेंशन्ड है। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब आप कोई घटना घटने वाली थी लेकिन आप सब्जेक्ट को छिपा देना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस टू प्लस बी प्लस V3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसमें डूअर जो है वो मेंशन, डूअर नॉट मेंशन। ठीक है, हमने लिखा ही वॉज टू बी बीटेन, ना उसे पीटा जाने वाला था। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ख़त्म होने के कगार पे ही है। अगला है कि कोई काम पास्ट में, अरे भाई क्या हो गया? कोई काम जो है वो पास्ट में क्या था, चालू था, ऑनगोइंग था। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और उसके बाद फिर क्या रखेंगे, V1 में ING लगा देंगे। तो ये आपको कौन सा मीनिंग आपको बताएगा, तो इसमें जो एक्शन जो है वो क्या है, एक्शन इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में है, एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई काम क्या था, चल रहा था। ठीक है, हमने लिखा कि ही वॉज प्रिपेयरिंग एन एग्ज़ाम। ठीक है, हो गया। तो इसमें डूअर मेंशन था, है ना, काम करने वाला मालूम था, लेकिन काम करने वाला अगर आपको मालूम नहीं देना, मतलब आप नहीं बताना चाह रहे हैं, वो काम करने वाला अननोन है, नहीं पता है, तो फिर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ क्या, मतलब क्या आप बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, बी का फॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे और उसके बाद V3 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम क्या लिखेंगे कि ही वॉज बीइंग इनवाइटेड, है ना, कि उसे आमंत्रित किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, अब आई होप एम वॉज वर एमेजर से जितने भी सेंस था सारा का सारा हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आज से हम लोग रेगुलर, है ना, कि जब भी मतलब हम लोग वीडियो अगर बनाएंगे तो उसमें आपका ग्रामर और वोकेबलरी दोनों को साथ साथ ले चलेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग वोकेबलरी पे भी काम करेंगे। तो आज हम लोग वोकेबलरी में क्या हम लेकर आए हैं वो आपके लिए हम लेकर आए हैं सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम से शुरुआत करते हैं। सिनोनिम्स का मतलब क्या हुआ कि सिमिलर, है ना, एक जैसा, मतलब नियरेस्ट, ना कि एक जैसा
अगर कोई वर्ड है तो उसको आप क्या बोलोगे, सिनोनिम बोलोगे, ठीक है। तो आज हमारा जो वर्ड है ना वो क्या है, माइजर है, माइजर। अब हिंदी में भी मतलब कई तरीके से कई मीनिंग होते हैं, हिंदी में भी कई मीनिंग होते हैं। जैसे हमने लिखा कंजूस, मक्खी चूस, मक्खी चूस है, किफ़ायती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो हिंदी में भी एक से अधिक मतलब बोलने का तरीका है। अब एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि कोई भी वर्ड जो होगा ना वो किसी का परफेक्ट मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अब इंग्लिश में भी क्या है, बहुत वर्ड है, ठीक है। तो हमने लिखा क्या, स्क्रूज। स्क्रूज का मतलब क्या है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पैसे को बहुत समझदारी से खर्च करता है, बहुत सोच समझ कर खर्च करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रूज बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्क्रूज का मतलब क्या है, कंजूस, ठीक है। स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट का भी मतलब क्या है, मतलब किफ़ायती से खर्च करना, है ना, कि बहुत मतलब एकदम मित व्ययी, ठीक है। अगला है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या है, माइजर, है ना, ऐसा इंसान जो पैसे को खर्च करने के लिए कई बार सोचता है, ठीक है, बहुत बार सोचता है, सोच समझ कर पैसा खर्च करता है, तो उसको बोलते हैं पार्सिमोनियस। आगे प्रोविडेंट। प्रोविडेंट का भी मतलब क्या है, सोच समझकर पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, प्रोविडेंट बोलेंगे। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का भी मतलब क्या है, सोच समझकर पैसा खर्च करने वाले। आगे नेक्स्ट, स्किन फ्लिंट हो गया, स्क्रूज हो गया, पार्सिमोनियस हो गया, प्रोविडेंट हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या है कि चमड़ी चल जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। कि मान लीजिए कोई इंसान एकदम तबीयत खराब है लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज फिस्टेड, ठीक। चमड़ी चल जाए पर पैसा जो है वो इलाज के लिए ना निकले, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्लोज फिस्टेड। आगे स्क्यूरेल। तो स्क्यूरेल का तो दो मतलब है ना, कि मतलब अगर अब स्क्यूरेल मतलब नाउन है तो इसका मतलब क्या है, गिलहरी। और एक मतलब क्या है, स्क्यूरेल का मतलब क्या है कि एकदम मित व्ययी है, पैसे खर्च करने में बहुत सोचता है, ठीक है। मतलब पैसा को ये मतलब इकट्ठा करता है, ठीक है, पैसे इकट्ठे करने वालों को क्या बोलते हैं, स्क्यूरेल। और आगे है आपका मिनी। मिनी का भी मतलब क्या है कि जो बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करता है उसको क्या बोलेंगे, मिनी। अगला पिंच फिस्टेड। पिंच फिस्टेड का भी मतलब क्या है, कंजूस। अगला है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का भी मतलब क्या है, कंजूस, ठीक है, माइजर। आगे नेक्स्ट निगैट। निगैट का मतलब क्या है, कंजूस। नेक्स्ट स्किन फ्लिंट लिख लिया, प्रोविडेंट लिख लिया, क्लोज फिस्टेड लिख लिया, स्क्यूरेल लिख लिया। एक दो वर्ड और आप इधर देख लीजिए, पहले एक मीन्स है और एक मीन है। इन दोनों में पहले फ़र्क इन दोनों का पहले समझ लें कि मीन्स दो तरीके से इस्तेमाल होता है, सिंगुलर की तरह और एक प्लूरल की तरह। अगर सिंगुलर की तरह अगर मीन्स इस्तेमाल हुआ है ना तो इसका मतलब होता है साधन, ठीक है।
और प्लूरल की तरह अगर इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब होता है धन, पैसा। और मीन जो है ना, ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता, नाउन की तरह इस्तेमाल भी होता और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता। दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग। वर्ब की तरह अगर आप मीन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होता है अर्थ होना, अर्थ होना। नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एवरेज, औसत। और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है नीच, कमीना, अधगम, पापी, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, मीन। जैसे हमने लिखा देयर इज नो मीन्स टू बाई अ कार। आगे लिख, नेक्स्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन डिसरप्टेड। ये दोनों सेंटेंस में अगर आपको गलती नज़र आ रहा है तो आप बताएं कि क्या गलती है, ठीक है। तो ये मीन्स जो है ना, मीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे मीनिंग अगर साधन का है, ठीक है, तो वहाँ वर्ब जो है वो क्या लेगा, मतलब सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे मीन्स जो है ना, ये क्या है, प्लूरल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पैसे की बात हो रहा कि कार खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो फिर यहाँ पे वर्ब जो है क्या है, सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और यहाँ पे मीन्स जो है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का साधन है, ट्रांसपोर्ट के संसाधन। तो इसके लिए फिर ये हैज़ नहीं बल्कि क्या होगा, ये सॉरी, ये इसमें कोई गलती था ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं था, ये क्या था, सही। ओके, चलिए। और कुछ वर्ड अगर आपको याद आ रहा है तो आप बताएं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। थ्रिफ्टी हमने लिख लिया, पिन फिस्टेड लिख लिया, मिनी लिख लिया, स्क्यूरल हो गया, क्लोज फिस्टेड हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, स्किन फ्लिंट, स्क्रूज, प्रोविडेंट, हाँ लिख लिया भाई, थ्रिफ्टी हो गया, क्लोज। हाँ, एक और आप जोड़ सकते हैं, टाइट वर्ड, टाइट वर्ड। आज के लिए यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अब अगली बात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग